सो हेलो गाइस, आपका स्वागत है सन ऑफ गैंगस्टर के न्यू एपिसोड में। सबसे पहले तो वीडियो को इतना लेट लाने के लिए माफ कर देना, लेकिन इसमें मेरी क्या ही गलती। न्यू चैप्टर आया ही नहीं था और आज ही ये चैप्टर रिलीज हुआ है, इसलिए मैं इसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कैसे सियोक और जीबुल का आमना सामना हुआ था। तब सियोक बहुत ही ज्यादा गुस्से में बोलता है, आज तो तेरी यहाँ से लाश जाएगी। अब हम टॉप 5 हेयरलेस मेंबर्स को देखते हैं जो दूर से बैठकर पूरी फाइट को ऑब्जर्व कर रहे थे। फिर नंबर 4 5 से कहता है, ऐसा लग रहा है जैसे द बैड गाय अलायंस इंचन अलायंस से काफी अच्छे हैं। हम बिल्कुल भी गलत नहीं थे यंग मास्टर को फॉलो करके। अब ऐसा लग रहा है जैसे हम बेस्ट अलायंस के मेंबर्स हैं। फिर नंबर 2 कहता है, अभी हमें खुश होने की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी भी इंचन अलायंस पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। तब मीनू बीच में बोलते हुए कहता है, तुम तो बिल्कुल सही बोल रहे हो, मगर ये मत भूलो कि द बैड गाय अलायंस के पास बेस्ट स्ट्रेटेजी है। इस स्ट्रेटेजी को तोड़ पाना इतना भी आसान नहीं होने वाला और जो फाइटिंग एग्जीक्यूटिव है वो सभी इंचन अलायंस से काफी बेटर है। ये सुनकर नंबर 5 पूछता है, इसका मतलब ये है कि अब हमें फाइट में इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है, सही कहा ना? जिस पर नंबर 4 कहता है, वैसे तो हमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। जिस पे नंबर 4 कहता है, वैसे तो हमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। अगर हम इन्वॉल्व हो रहे हैं इसका मतलब ये है कि यंग मास्टर खतरे में है और हमें उन्हें बैकअप देने के लिए इस जंग के मैदान में कूदना ही पड़ेगा। ये सुनकर मिनवू हंसते हुए कहता है, हमें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। सेकंड अंकल ने कहा था हमें शैडो की तरह यंग मास्टर को ऑब्जर्व करना है, उन्होंने हमें साफ साफ फाइट करने से मना किया है। तभी उसके पास फर्स्ट अंकल का कॉल आता है जो उससे पूछते हैं वहाँ का माहौल कैसा है। तब वो बताता है कि पहले तो इंचन के मेंबर्स बहुत से थे मगर यंग मास्टर के टीम ने धीरे धीरे उन्हें खत्म कर दिया है और उनकी आबादी भी बहुत कम हो गई है, जिस वजह से उनके पास भी यंग मास्टर के बराबर के बंदे हैं, यानी दोनों टीम में इक्वल बंदे हैं। इस हिसाब से अगर फाइट चलता रहा तो यंग मास्टर इजीली जीत जाएंगे। ये सुनकर फर्स्ट अंकल काफी रिलीफ फील करते हुए कहते हैं, थैंक गॉड, तुम सब अब दूर से ही फाइट को ऑब्जर्व करो और बीच में मत पड़ना। तुम सबको समझ आ रहा है ना कि आखिर मैं तुम्हें क्या बता रहा हूँ? मैं बाकी के प्रॉब्लम पर डिस्कस करता हूँ, जब तक तुम सब सिवोन पे नजर रखो क्योंकि वो चुप बैठने वालों में से नहीं है। वो कुछ ना कुछ एविल प्लान जरूर तो बना ही रहा होगा यंग मास्टर के खिलाफ। अगर तुम्हें लगे कि वहाँ पर कुछ तो गड़बड़ होने वाला है तब तुम मुझे जल्दी से कॉल करके बता देना। ये सुनकर वो डरते हुए हाँ बोलता है और मन ही मन सोचता है, मुझे सिवोन की पर्सनैलिटी अच्छे से पता है और ये भी पता है कि वो कुछ ना कुछ चाल तो जरूर चलेगा। चलो कम से कम मुझे ये बात पता करके शौक तो नहीं लगेगा। तभी नंबर 4 उससे पूछता है, क्या सब कुछ ठीक है? जिस पे मिनवू उसे बताता है, सब सही है, मुझे अभी फर्स्ट अंकल का कॉल आया था, तुम सब यहाँ पे रहकर ऐसे ही ऑब्जर्व करते रहो, मैं कुछ देर में आता हूँ। ये सुनकर वो सर झुकाते हुए हाँ में जवाब देता है। मिनवू जाते हुए उन्हें बताकर जाता है कि यहाँ पर अंकल नहीं है, इसलिए तुम सबको सोच समझ कर काम करना होगा। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे उसी वक्त कॉल कर लेना। ये सुनकर वो सभी उसे चिंता ना करके अपने मिशन पर ध्यान देने को कहते हैं। उसे जाते ही नंबर 3 उससे पूछता है, क्या उसका जाना सही रहेगा? क्योंकि मान लो अगर आउटर लाइन खत्म हो जाए तब द बैड गाय अलायंस का पावर खत्म हो जाएगा। ये सुनकर नंबर 4 उससे पूछता है, क्या तुम कभी यंग मास्टर के साथ रहे हो? तुम अभी जानते नहीं हो वो किस टाइप के इंसान है। अब ऐसा करो, वहाँ ध्यान से देखो, तुम उस इंसान की फाइट देखो जिसके लिए हम सभी काम कर रहे हैं। इधर हम केंजी को देखते हैं जो अपने दुश्मनों को मारे जा रहा था। तभी वहाँ पर पीले बाल वाला आता है और बताता है, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है, जिन लोगों को रोक के रखा गया था वो सब यहाँ पर एंट्री करने लगे हैं। ये सुनकर केंजी शॉक्ड होता है और उससे पूछता है, क्या ये सच है? क्योंकि आज तक उस लाइन को किसी ने भी पार नहीं किया। इससे केंजी को एक बात तो समझ आती है कि डेथ यूनियन को सिवोन ने खत्म कर दिया है। तभी उनके द्वारा रोके हुए दुश्मन वहाँ पर एंटर करने लगते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है सियोक पर, जहाँ वो डेथ अलायंस के लीडर मतलब जीबुल को मारते हुए पूछता है, क्या तुम सही में इस ग्रुप के लीडर हो जो सोचता है कि मुझे रोक सकता है? ये डिसीजन अगर केंजी ने लिया है तो मुझे समझ नहीं आ रहा आखिर वो कितना बेवकूफ हो सकता है। जिस पे वो जवाब देता है, अभी भी सब कुछ खत्म नहीं हुआ, अभी तो बस ये शुरुआत है, तुम्हें क्या लगता है तुम जीत जाओगे? ये सुनकर सियोक हंसने लगता है और उससे कहता है, ठीक है, ये तो बाद में ही पता चलेगा कि आखिर कौन जीतता है। इधर जीबुल सोच रहा था, भले ही मैं इसे रोक नहीं पाऊंगा मगर मैं ये कोशिश तो कर ही सकता हूँ कि मैं यहाँ पर इसका टाइम वेस्ट करूँ ताकि ये केंजी के टीम पर लास्ट में अटैक करे। अगर ये केंजी के जगह पर बिना बताए पहुंच जाएगा तब यह उनके लिए बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकता है। उसके बाद वो भागते हुए सियोक की तरफ अटैक करने जाने लगता है और उससे पूछता है, तुम्हें याद है डैड हमेशा क्या कहा करते थे? जिस पे सियोक कहता है, क्या तुम चाहते हो कि मैं उन्हें तुम्हारा लास्ट मैसेज पहुंचा दूं क्योंकि आज तुम यहाँ पे मरने वाले हो? जिस पे वो चिल्लाते हुए बोलता है, कोई भी जगह नहीं बची यहाँ से लौट कर जाने की, अटैक करना ही बेस्ट पार्ट होता है। ये कहकर वो सियोक के
ऊपर लात मार देता है, मगर सियोक उसके लात को अपने हाथों से रोकते हुए बोलता है, हाँ तुम ये काम मरने से पहले कर सकते हो, क्योंकि तुम्हें इसके अलावा और कुछ तो आता ही नहीं। वैसे तुम हमारी पार्टी ज्वाइन क्यों नहीं कर लेते, ऐसा करने पर तुम जिंदा बच जाओगे। ये कहते हुए वो एक के बाद एक पंच मारते जाता है उसके फेस पर। सियोक ने उसे लगभग अधमरा बना दिया होता है। फिर वो कहता है, आज तुम सही में मरने वाले हो, मगर ये कितनी शर्म की बात है कि तुम्हारे अंदर इंचन अलायंस का एग्जीक्यूटिव बनने की काबिलियत है, मगर तुम उस काबिलियत को ठुकरा रहे हो। ये सुनकर वो अपना ब्लड पोंछते हुए कहता है, क्या तुम सच बोल रहे हो? चलो मैं बताता हूँ कि आखिर सच क्या है। अगर मैं तुम्हारी टीम ज्वाइन कर भी लेता हूँ तब भी तुम मुझे एग्जीक्यूटिव की पोजीशन नहीं दोगे, क्योंकि इंचन अलायंस आज खत्म होने वाली है और उसे खत्म करने वाला कोई और नहीं बल्कि द बैड गाय अलायंस है। ये कहकर वो उसे किक मार देता है, जिसे सियोक बड़े आसानी से रोक लेता है और उसे बताता है कि उसका अटैक उतना भी पावरफुल नहीं है। फिर वो सियोक के ऊपर पंच पे पंच मारते जाता है, मगर उससे सियोक को घंटा फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर हम साफ साफ देख सकते हैं कि सियोक बहुत ही पावरफुल है। तभी वो उसके हाथ पर एक किक मार देता है। तब सियोक अपना हाथ साफ करते हुए कहता है, कहीं तुम मजाक तो नहीं कर रहे? तब वो हंसते हुए कहता है, हमें पता है तुम्हारी अलायंस बहुत से वेपन के साथ आने वाली है, लेकिन मैं फिर भी बिना वेपन के यहाँ पर आया हूँ। क्या मैं तुम्हें पागल दिख रहा हूँ जो मैं ऐसा करूँगा? जिस पे सियोक कहता है, बारिश होने से पहले अम्ब्रेला खोल लेना चाहिए, आज मैं तुम्हारे 10 सालों की मेहनत पर पानी फेरने वाला हूँ। ये सुनकर वो डरते हुए कहता है, मुझे दूसरों के हवाले मत करना। तब सियोक बोलता है, तुम ऐसे सिर्फ ड्यूक की वजह से बन गए हो, मैंने बोला था उसके संगत में मत रहो। उसकी फाइट देखते हुए उसके मेंबर्स कहते हैं, मैंने सोचा नहीं था कि सियोक इतना फास्ट है, मुझे तो समझ तक नहीं आ रहा आखिर वो कहाँ पर है। जीबुल के अटैक्स भी तगड़े हैं, मगर सियोक के अटैक के सामने उसका अटैक कुछ भी नहीं है। जीबुल के जितने भी अटैक्स है वो काफी वाइड है, जिस वजह से उसके अटैक है उसके लिए घातक साबित हो रहे हैं। एक यही कारण है कि जीबुल कभी भी सियोक को हरा नहीं पाएगा। इसी वजह से सियोक हमेशा नंबर 1 पोजीशन पर आता रहा है। इधर सियोक जीबुल को मारते जा रहा था और उससे हंसते हुए कहता है, क्या तेरे अंदर इंचन अलायंस को खत्म करने की औकात भी है? अब तू जवाब क्यों नहीं दे रहा? इधर जीबुल मनी मन सोच रहा था, अब मैं इसके अटैक्स को रोक तक नहीं पा रहा, अब मेरी पूरी एनर्जी खत्म हो गई है। तभी सियोक उसे बहुत तेज पंच मारता है, जिस कारण से जीबुल नीचे गिरने लगता है और वो मनी मन ड्यूक और केंजी से माफी मांग रहा था सियोक को ना रोक पाने के कारण। ये सब देखकर सियोक के मेंबर्स उसकी तारीफ करते हुए कहते हैं, सियोक तो किंग है किंग, उसने जीबुल का ये हाल कर दिया है, तब तो केंजी भी इसके सामने नहीं टिक पाएगा। जिस पे जीहो उसे बताता है, सियोक ही नंबर 1 पोजीशन का हकदार है। इधर सियोक जाते हुए कहता है, अब तुम्हारा भाई यहाँ से जा रहा है। तभी वहाँ पर द बैड गाय अलायंस के बाकी के मेंबर्स आते हैं और उससे कहते हैं, अभी तुम्हारा सामना हमारे से होना बाकी है, अब तुम यहाँ से जिंदा जाने वाले नहीं हो। ये देखकर सियोक हंसते हुए कहता है, क्या अब सब तुम साइड हट सकते हो, क्योंकि मैं भी तुम्हें नहीं मारना चाहता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ तुम भी पिटना नहीं चाहते। मगर एक बंदा नहीं मानता और वो उस पर अटैक कर देता है, जिसे जियो बड़े ही आराम से रोक लेता है और गुस्से में कहता है, तुम्हारा ओपोनेंट सियोक नहीं है, बल्कि तुम्हें अपने ओपोनेंट को खुले आंखों से चूज करना होगा। जिस पे सियोक के मेंबर्स कहते हैं, हमें कमजोर ओपोनेंट को मारने का शौक नहीं है। ये कहकर वो सब तैयार हो जाते हैं फाइट करने के लिए और दूसरी तरफ द बैड गाय अलायंस भी अटैक कर देती है। उन्हें फाइट करते हुए देखकर सियोक कहता है, हम सबका टाइम उस केंजी ने खराब कर दिया है। जिस पे जीहो कहता है, उसने हमें एक ट्रैप में फंसा दिया है। तब सियोक हंसते हुए पूछता है, हमारा दूसरा भाई कहाँ पर है? तभी पीछे से ड्यूक आता है, जो मस्त सिगरेट पीते हुए कहता है, स्वागत नहीं करोगे हमारा? उसे देखकर सियोक गुस्से में कहता है, आज तू तो कुत्ते की तरह पिटने वाला है। जिस पे वो पूछता है, क्या आज ही वो दिन है जिस दिन मैं अपने भाई के हाथों से पिटने वाला हूँ? फिर वो उसका सिगरेट छीनते हुए कहता है, ऐसा लग रहा है जैसे केंजी से हाथ मिलाने के बाद तुम अपना होश खो चुके हो। फिर वो गुस्से में कहता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई अपने बड़े भाई के सामने स्मोक करने की? ये सुनकर ड्यूक गुस्से में कहता है, आखिर एज में क्या रखा है? तुम सिर्फ मेरे से कुछ साल ही बड़े हो, तो तुम मेरे सामने अकड़ क्यों रहे हो? तुम मेरे कुछ भी नहीं लगते और केंजी ही मेरा सिर्फ भाई है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, एक अनाउंसमेंट करना था, आजकल मेरी यूट्यूब की अर्निंग बहुत ही कम हो गई है, इसीलिए प्लीज हो सके तो मेरा मेंबरशिप ले लो। वो बस 29 रुपए का है, इससे मेरी थोड़ी मोड़ी हेल्प हो सकती है और मैं सन ऑफ गैंगस्टर के आगे का एपिसोड पहले मेंबरशिप में डालूंगा, उसके बाद ही मैं इन्हें पब्लिक करूंगा। तो प्लीज हो सके तो मेंबरशिप ले लो। एनीवेज, अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बड़े भैया हमको फ्री फायर खेलना है, छोटे भाई बैटल कर लेते पर फोन है खाना।
छोटे भाई फ्री फायर खेल लेते पर फोन नहीं है चार्ज। छोटे भाई फ्री फायर खेल लेते पबजी वाला नहीं दिमाग। फ्री फायर खेलना फ्री फायर।